Symbolism is one of the most prominent questions in the novel of Virginia Woolf, To the Lighthouse. Virginia Woolf, one of the most prominent 20th century novelists, is generally remembered as the pioneer in stream of conscious techniques. वर्जीनिया वुल्फ जो है वो उन राइटरों में शुमार की जाती है जिन्होंने मॉडर्निज़म के दौर में एक नए टेक्निक का आगाज़ किया जिसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस कहते हैं. टू द लाइट हाउस इज़ वन ऑफ हर फेमस वर्क्स. द नावल इज़ डिवाइड इनटू 3 सेक्शंस: द विंडो, टाइम पासेस एंड द लाइट हाउस. उसका जो वर्क है टू द लाइट हाउस वो बहुत उसने फेम हासिल की और उस वर्क में जो है इसने 3 ही पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट पार्ट जो आता है विंडो, सेकेंड पार्ट आता है टाइम पासेस और थर्ड पार्ट आता है द लाइट हाउस. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिटरेरी वर्क्स एवर रिटन एंड सेंटर्स अराउंड द थीम ऑफ लॉस, सब्जेक्टिविटी एंड चाइल्डहुड रिकलेक्शन. और इस लिटरेरी वर्क में जो मेन थीम हाईलाइट किया है वर्जीनिया ने उसमें सब्जेक्टिविटी है और चाइल्डहुड रिकलेक्शन है और लॉस है, जो मतलब वार डिस्ट्रक्शन हुई है उसमें जो लॉस हुआ है. सो इस थीम को उसने हाईलाइट किया है. There are a lot of symbols being used in this novel. So जो मेन फंक्शन यहाँ जो अदा कर रहा है ये चीज़ें उसने सिम्बोलिज़म के थ्रू डिपिक्ट किया है. ये जो थीम जो है और सिम्बोलिज़म जो है वो एक मेन पार्ट अदा करता है इसके नावल में. सो हम इसको एलिब्रेट करते हैं. फर्स्ट हाउस इन दिस नावल इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ सिल्वरी मिस्ट लुकिंग टावर विद येलो लाइट. लाइट हाउस की जो डिस्क्रिप्शन दी है वो सिल्वरी है और जो है ना एक टाल येलो लाइट है उसके ऊपर और एक सफ़ेद टावर है. एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक द यंगेस्ट सन ऑफ रैमसेस फैमिली जेम्स विशेस टू विजिट एंड इट एंड्स व्हेन ही रीचेस देयर. सो जब शुरू होता है नावल सो इस चीज़ पे शुरू होता है कि मिसेस रैमसे का एक बेटा होता है जेम्स, वो लाइट हाउस जाना चाहता है और इसी के ऊपर ही जो नावल है एंड हो जाता है. मींस के जब वो आखिर में मिस्टर रैमसे के साथ लाइट हाउस पे पहुंच जाते हैं तो इसी के साथ नावल क्लोजअप भी हो जाता है. लाइट हाउस एज अ सिंबल हैज़ डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस एंड द क्रिटिक्स सीम डिवाइडेड बट मैनी एग्री दैट इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ, गाइडेंस एंड सेफ हार्बर. डिफरेंट क्रिटिक्स जो है उन्होंने लाइट हाउस के जो सिंबल को है डिफरेंट लेंस से उन्होंने इंटरप्ट किया है. किसी ने इसको जो है एक गाइडेंस के तौर पर लिया है, किसी ने इसको स्ट्रेंथ के तौर पर रिप्रेजेंट किया और इसने किसी ने सेफ हार्बर के तौर पर रिप्रेजेंट किया है. इट इज़ अ स्पिरिचुअल हर्मेट गाइडिंग ऑल दोज ट्रेवलिंग बाय सी. सम क्रिटिक्स बिलीव दैट इट शोज द लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी बट द एक्साइटिंग थिंग इज़ दैट इट अपेयर्स डिफरेंटली टू ईच अदर. लाइट हाउस की जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की है बट हम देखते हैं कि इसका जो हमारे टेक्स्ट में है उसकी ऊपर कौन सी इंटरप्रिटेशन जो है वेल और बेस्ट लगती है. सो हम शुरू करते हैं. टू मिसेस रैमसे इट सीम्स एज द सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट while for Mrs. Ramsay the predictability and ultimate truth are essential. For Lily Brasco it becomes the sources of fixation and inspiration. To James, it is a fascination initially, but at this final stage of the novel, it becomes a source of clarity and strength. So हम देखते हैं कि 4 से 5 कैरेक्टर हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके पर्सपेक्टिव से लाइट हाउस जो है उनके लिए डाइवर्स मीनिंग रखती है. जिस तरह के मिस्टर रैमसे है उसके लिए सोर्स ऑफ कंफर्ट और स्टेबिलिटी है, बल्कि मिसेस रैमसे के लिए जो है वो एक अल्टीमेट ट्रूथ है और प्रिडिक्टेबिलिटी है. इसके अलावा लिली जो है उसके लिए एक इंस्पायरेशन है, सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है. और जेम्स के लिए जो है वो फैसिनेशन है. मीन्स फर्स्टली वो जाना चाहता है, वहाँ देखना चाहता है, बट आखिर में जो है ना वो मायूस हो जाता है. मीन्स वो फैसिनेटिंग पावर जो शुरू में होती है दूर से उसको दिख रही होती है वो ख़त्म हो जाती है. सो हम देखते हैं कि मीन्स करेक्टर की जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है लाइट हाउस के मुताबिक, उनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इनके मुताबिक. इट इज़ बिलीव दैट द सिंबल ऑफ द लाइट हाउस में हैव रिलीजियस, सोशल एंड टेलिक मीनिंग्स. सम क्रिटिक हैव सीन इट एज द एलेगरी ऑफ द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट्स. किस जो मतलब कुछ क्रिटिक्स हैं उन्होंने लाइट हाउस को जो है कुछ रिलीजियस और सोशल के तो मीनिंग्स के पर्सपेक्टिव से लिया है, और कुछ क्रिटिक्स का तो ये ख्याल है कि ये ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट की एलिगरी सी एक सिंबोलिज्म के तौर पर दी गई है. ये टिकट
They take it as the Garden of Eden. It is symbolized as truth, trumps और darkness. So कुछ क्रिटिक्स जो है उन्होंने गार्डन ऑफ ईडन से इसको जो है सिंबलाइज किया है और इसका ये मतलब इंटरप्रिटेशन ली है कि जो डार्कनेस प्रिवेल है मीन्स सफरिंग जो है ह्यूमन है उनमें जो सिर्फ उसको लाइट हाउस है उसको एज अ होप और लाइट के तौर पर पेश किया है जो एक डार्कनेस के ऊपर प्रिवेल करती है. इन सिंपल वर्ड्स डिफरेंट क्रिटिक्स हैज एक्सप्लेन दिस सिंबल डिफरेंटली. सो सिंपल वर्ड में हम ये कहते हैं कि हर क्रिटिक्स ने उसको अपने पर्सपेक्टिव से ही इंटरप्ट किया है. मतलब हम खुद इस वर्क में देखते हैं कि करेक्टर के लिहाज से जब एक चीज़ डिफरेंट है तो ज़ाहिर बात है क्रिटिक्स जो है वो एक पॉइंट पर स्टिक नहीं हो सकते, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है एक से दूसरे तक different है. The symbol of the sea is very important due to the novel settings. The sea shows time's internal flux when times and light come together throughout the first section of sea जो है वो एक सेटिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि मीन्स वो जब टाइम इनफ्लक्स जब होता है मीन्स जब लाइट और टाइम इकट्ठे फर्स्ट सेक्शन में जब आते हैं तो उसमें सी जो है वो एक मेन किरदार अदा कर रहा होता है. इट रिप्रेजेंट्स द इंस्टेबिलिटी ऑफ टाइम एंड लाइफ एंड सजेस्ट द ह्यूमन रेस इन जनरल एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इन पर्टिकुलर. और ये जो है मतलब ये जो सी है वो एक चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है, सिम्बलाइज कर रहा होता है कि मीन्स जो इंस्टेबिलिटी है हमारे लाइफ और टाइम में मीन्स कि हम जो है कभी जब हम खुशी के टाइम होते हैं तो वहाँ ऐसा टाइम आ जाता है मीन्स टाइम बहुत स्पीड से गुजर रहा होता है और हम जब गम में होते हैं तो मीन्स टाइम बहुत स्लो गुजर रहा होता है. सो वो हमारे ह्यूमन रेस में जो टाइम की इन्वॉल्वमेंट है हमारी लाइफ में इस चीज़ को आई थिंक सजेस्ट कर रहा है. वायलेंस एंड फोर्स ब्रिंग डिस्ट्रक्शन और इसमें जो है सी जो है वो एक वायलेंट फोर्स के तौर पर दिखाया गया है, तो हमेशा जो वायलेंट फोर्स होती है वो डिस्ट्रक्शन ही लाती है. सो द सी इज़ पावरफुल रिमाइंडर ऑफ द इम्परमिनेंस एंड डिलिकेसी ऑफ ह्यूमन लाइफ. इन सिंपल वर्ड्स इट सिंबलाइजेस द मोमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग. सो हम अगर सिंपल ले लें तो और आहल जो सी को जो उसने डिपिक्ट किया इसको सिंबलाइज किया ह्यूमन लाइफ के साथ कि हम ह्यूमन जो है जब वायलेंस हो जाते हैं तो किस तरह इस दुनिया में डिस्ट्रक्शन लाते हैं और हमारे क्वालिटीज़ मीन्स जब हम फसाइल होते हैं डिलिकेसी होते हैं तो किस तरह एक हमारे अंदर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है. आता है जो तीसरा सिंबल है वो है द कलर. Virginia Woolf uses a few colors in the novel to the lighthouse to portray the character traits. Virginia Woolf जो है उसने कलर को जो है वो करेक्टर के ट्रेट्स मीन उनके मैनर उनके जो है एक्शन के साथ उसने जो है ना सिंबलाइज किया है, उनके साथ एसिमिलेट किया है. ए क्लोज स्टडी शोज दैट रेड एंड ब्राउन आर द कलर्स ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड ईगोटिज्म. उसमें जो रेड और ब्राउन कलर जो है उसको जो सिंबलाइज किया वो इंडिविजुअलिटी के साथ किया है, वाइल ब्लू एंड ग्रीन सिंबलाइज इम्पर्सनैलिटी. और जो ब्लू और ग्रीन लाइट जो है उसको इम्पर्सनैलिटी के साथ अमेलगेमेट किया है. Blue represents Lily impersonal art and red depicts the egotistical nature of Mr. Ramsay. Mrs. Ramsay purple color shows that the journey to egotism from impersonality. हम देखते हैं कि मिस लिली जो है उसके साथ मोस्टली ब्लू कलर जो है हम देखते हैं थ्रू आउट दी नावल कि मीन्स और ज़्यादा अटैच जो है ब्लू कलर के साथ है तो उसके अपनी इम्पर्सनल आर्ट को जो है सिंबलाइज करता है. बाकी रेड जो है वो ईगोटिस्टिकल नेचर जो है मिस्टर रैमजे की उसको रिप्रेजेंट करता है और मिसेस रैमजे का जो पर्पल कलर है वो इस चीज़ को शो करता है कि मीन ओ इगोटिज्म फ्रॉम इम्पर्सनैलिटी की उसकी जो जर्नी है. सो जो वर्जिना वुल्फ है उसने इस चीज़ को इसके साथ सिंबलाइज किया है. सो द कलर जो है वो एक सिंबलिज्म में एक मेन किरदार अदा कर रहा है और वो हमें जो करेक्टर के ट्रेट्स है उनके अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग के तौर पर काम करते हैं. सो इसके बाद आता है दी विंडोज़. विंडोज़ जो है वो भी एक मेन किरदार अदा करे एज अ सिंबल्स क्योंकि विंडो जो है इसको एक मेन एलिमेंट समझा जाता है इस नावल में. द विंडो इन दिस नावल इज डिस्क्राइब एज एन ओपिक्यू एंड सेपरेट शीट ऑफ ग्लास. दिस ग्लास शीट रिप्रेजेंट्स अ हिंड्रेंस बिटवीन रिम्से माइंड्स एंड द विंडो. विंडो जो है उसको एक एज अ ग्लास के तौर पर पेश किया गया है. मीन्स इसके थ्रू जो है हम एक करेक्टर जो है उनके अंदर देख सकते हैं कि मीन्स उनके अंदर क्या हिंड्रेंस है और किस तरह के जो है वो अपने लाइफ को प्रोग्रेस कर रहे हैं. द विंडो इज क्वाइट अ रिकरिंग सिंबल्स इन वर्जिना वुल्फ वर्क. The window shows the mingling of his personality character with outer reality. और विंडो जो है वो एक उसके जो कॉन्शियस है मीन्स जिसको हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं और इंटरनल जो हमारी कंडीशन है और एक्सटर्नल कंडीशन है उसमें जो है एज अ एक जिस तरह विंडो का एक काम होता है मीन्स वो जब मिसेस रैमजे बैठी होती है विंडो तो बाहर देख रही होती है मीन्स उसको बाहर का सीन नज़र आ रहा होता है. तो सेम इज़ द केस कि मीन्स वो जो एक विंडो है हमारे माइंड और आउटर वर्ल्ड और इंटरनल वर्ल्ड के दरमियान जो स्पेस है उसमें विंडो लगी
लगी हुई है तो हम इसके थ्रू जो है देख सकते हैं। इन दिस नावल विंडो इज जस्ट लाइक अ स्क्रीन बिटवीन रियलिटी एंड कॉन्शियसनेस। और वो जो है हमारा जो विंडो है वो इस चीज़ का काम करती है कि हमें आउटर रियलिटी और इनर रियलिटी के दरमियान जो हमें एक थिन लाइन पेश करती है, रिप्रेजेंट करती है। सो एक विंडो का काम है। We come across moments of both revelation and integration in this novel. In short words, this window represents the imperfection of knowledge. It is an insight into our soul. So जो विंडो है हम जो है वो इस चीज़ को कर सकते हैं कि इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। मीन्स आउटर रियलिटी होती है और इंटरनल रियलिटी हमेशा ही आपस में वो होती है, मुख्तलिफ होती है। मीन्स कि हम जो है एक चीज़ को अपने पर्सपेक्टिव से रिसीव कर रहे हैं तो इट डजेंट मीन कि वो चीज़ जो है सेम होता है। मीन्स कोई कलर आपके लिए रेड है तो ज़रूरी बात नहीं है कि दूसरे के लिए रेड होगा, क्योंकि हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से शो कर रहा होता है। तो इस चीज़ से ये इंडिकेट होता है कि हमारी जो है हर किसी की जो ऑब्जेक्टिवनेस किसी चीज़ की है, किसी ट्रूथ रियलिटी एब्सोल्यूट रियलिटी किसी चीज़ की नहीं है। मीन्स बंदे बंदे पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ को किस तरह ऑब्जर्व करता है। इसके बाद आता है कि लिली की पेंटिंग जो है उसको एक मेन रोल जो है पूरे नावल में सिंबलाइज किया गया है। सो लिली ब्रास्को शोज द पर्सनैलिटी ऑफ वर्जीना वुल्फ एंड हर डिजायर दैट अ वुमन शुड बी स्ट्रांग एज लिली इज। वर्जीना वुल्फ जो है हम ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट में अगर देखते हैं तो उसने एज अ खुद ही रिप्रेजेंट किया इस करेक्टर को, और उसने इस चीज़ को इंडिकेट किया है कि वुमेन जो है वो क्रिएट भी कर सकती है, उनके अंदर क्रिएशन की पावर भी है। Lily symbolizes the feminist movement and the painting represent her struggle in a patriarchal society. So Lily जो है वो उस वक्त जो है फेमिनिस्टिक फेमिनिज्म जो है उसका वेव शुरू हो चुका था, तो इस चीज़ को जो है लिली सिंबलाइज कर रही है। और ये जो है पेट्रार्कल जो रूल थे वहाँ, मीन्स वुमेन को कहा जाता था कि वुमेन कैन नॉट क्रिएट, वुमेन कैन नॉट पेंट। सो इस चीज़ को जो है उसने डिफाई किया और इस चीज़ को डिनाउंस किया, और इसने जो है ना पेट्रार्कल सोसाइटी को गलत रिप्रेजेंट किया कि वुमेन does say same thing as a man do. Virginia's motive behind writing this novel was to make women strong, और इसके मोटिव भी यही थे। मीन्स उसने जो इसके थ्रू पेश किया, लिली के थ्रू पेंटिंग के थ्रू कि उसने जो है एटलीस्ट पेंटिंग कंप्लीट कर लिया, तो उसका मोटिव भी यही था कि वुमेन जो है वो सेम ही स्ट्रांग है एज मैन है। Lily struggles in a patriarchal society is shown through the composition of art and the texture of her painting. Her painting represents the dedication to the feminist आर्टिस्ट विजन। सो जो लिली की स्ट्रगल है, मीन्स उसके ऊपर जो फैमिली प्रेशर थे, उसके ऊपर सराउंडिंग मेल प्रेशर थी, उसके ऊपर पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, उन सारी चीज़ों से हो कि उसने जो है ना वो आखिरकार पेंटिंग जो है वो तैयार कर ली, क्रिएशन कर लिया। तो सो इट मीन्स दैट कि वुमेन जो है उसके अंदर एक पावर है जो मतलब वो जनरेट कर सकती है चीज़ों को और चैनलाइज कर सकती है। By drawing Mrs. Ramsey's picture, she is paying tribute to all the women of the feminist movement. She disapproves the popular narrative of that time that women could not paint or write. So उसने जो है एक ट्रेडिशनल थाट जो थे फीमेल के बारे में और एक चला आ रहा था कि फीमेल जो है उसको सप्रेस करना है और मेल ने हमेशा डोमिनेंट ही रहना है सोसाइटी में। सो तो इस चीज़ को जो है ना बहुत ही स्किलफुली वर्जीना वुल्फ ने जो है ना इस चीज़ को डिफाई किया है। सो इसके बाद जो रेमजी का समर हाउस है वो भी एक सिम्बोलिज्म के तौर पर काम करता है। उसमें जो है इट इज़ सिग्निफिकेंट एंड एसेंशियल सिंबल बिकॉज ऑल द एक्शंस हैव occurred in this house. It is also important that all characters explain their belief and observation. The house represents the collective consciousness of all the people living there. ये समर हाउस जो है हम मोस्टली देखते हैं कि जितना भी नावल है वो एक ही घर के ऊपर जो है मीन्स कंटेन है, मीन्स कोई बाहर और सेटिंग नहीं है, वही एक ही घर है। तो इसी घर की इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि सारे कैरेक्टर जो है उनके जो ट्रेट्स हैं, वो जो एक्शन करते हैं, वो जो थिंकिंग करते हैं, उनकी सारे जो है कनेक्ट है इस घर से। The second section, time passes, takes over the plot development where all characters become brief and gradually the house decays. So हम देखते हैं कि जो दूसरा पोर्शन है टाइम पासेस में, उसमें जब घर को जब ख़त्म किया जाता है, मीन्स जब घर चला जाता है, सो घर किस तरह डिके हो जाता है, मीन्स जब लोग उससे चले जाते हैं, सो सारा घर जो है वो एक मोल्डी शेप इख्तियार कर लेता है, उसमें जो चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रक्शन का शिकार कर जाते हैं। नेचर इज पोर्ट्रेड एज एन इंट्रूडर काजिंग इट्स डिके। The eventual decline of house symbolizes the impermanence of the human being. So इसमें जो है एक नेचर मीन बार बार कहती है कि बारिश आती थी, उसमें जो है जानवर घुस गए थे, मतलब चूहे घुस गए थे, फ्राग घुस गए थे, और जो है ना तो वो एक नेचर को जो है ना डिस्ट्रक्टिव फोर्स के तौर पर पेश कर रही है। House's condition reflects some characteristics, wars, destruction and death. Finally, the house appears as a refuge. Virginia portrays the house from different angles because through the house the character state is reflected. Virginia Woolf जो है ये
जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस जिसको हम कहते हैं उसकी यही खासियत होती है कि मीन वो एक चीज़ के ऊपर स्ट्रिक नहीं करती है। मीन्स हमारा माइंड जो है डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वर्क कर रहा होता है, तो उसने जो है ना डिफरेंट ही पेश किया है। जैसे कि हम देखते हैं कि मीन वार के टाइम में किस तरह एक डिस्ट्रक्शन जो है उस हाउस में होती है, और जो है ना खाली और वीरान सा होता है, डेजोलेटेड हाउस होता है। बट जब बंदे उसमें आते हैं मीन्स रिटर्न होते हैं वापसी में, तो वो किस तरह के एज अ रेफ्यूजी काम करता है। सो लास्ट सिंबल जो है वो करेक्टर्स है। Interestingly, the entire characters stand for certain symbols, but we will focus on Mr. and Mrs. Ramsey. ह्यूमन की करेक्टर जो पोर्ट्रे किया वर्जीना वुल्फ ने, उनका भी एक मेन किरदार है सिम्बोलिज्म में। Mrs. Ramsey can be regarded as the creator of a fertile human relationship. She becomes a symbol of comfort, warmth, sympathy, and reassurance. She appears as a unifying force and harmony of good fellowship. Lily sees Mrs. Ramsey's gift of harmonizing human relationship into memorable moments. Mrs. Ramsey जो है उसकी वो इस चीज़ को सिम्बलाइज करता है कि मीन्स यूनिफाइंग फोर्स के तौर पर, और एक सिंपैथी, वार्मथ और कंफर्ट और रीअश्योरेंस। क्योंकि मोस्टली जो करेक्टर जो होता है वो इसके पास आता है, टेंसले को जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन से ये निकालती है। मिस्टर रैमजी इसके पास आता है कि मीन्स जब वो सिंपैथी चाहता है। लिली ब्रिस को इसके पास आती है, जेम्स इसके पास आता है। मीन्स जितने भी करेक्टर हैं उनके जो एक सेंट्रल फिगर जो है वो मिसेस रैमसे एक किरदार अदा करे। तो इस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है एज ए जनरली कि फीमेल जो है अगर उसको एक वर्ड पावर दी जाए तो वो जो है दुनिया को यूनिफाई कर सकती है। Mr. Ramsey has some flaws as his children found in his character. Mrs. Ramsey remains the symbol of a sterile destructive barrier. So Mr. Ramsey जो है वो जो जिस तरह उसके चिल्ड्रन ने जो दिखाया गया है, तो वो एक जो है अपने बच्चों के लिए, जहाँ मोस्टली देखते हैं कि हम वालिदैन से अब जो मोस्टली फादर होता है वो हमारे साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहता है लाइफ में, हमारे साथ बहुत रैशनल रहता है, जिसकी वजह से हमारे हेट उससे हो जाती है। सो इस चीज़ को जो है इंडिकेट, दैट इज़ द रीज़न मिसेस रैमसे अपोजेड हिम. He lacks warmth and sympathy with others. Mrs. Ramsey symbolizes creative vitality while Mr. Ramsey is destructive barrier. He is like a beak of brass, barren and bare. His knowledge shows fragmented null wholeness. और इसके अलावा जो मिसेस रैमसे हैं वो इसकी वजह से ऑडनेस है मिस्टर रैमसे की वजह से, क्योंकि वो अपने बच्चों को जो है एज अ डिस्ट्रक्टिव बैरियर काम करता है, वाइल जो मिसेस रैमसे जो है वो एक सिंपैथेटिक ऑर्डर के तौर पर काम करती है। सो द लास्ट सिंबल इन दिस नावल इज़ दैट, जो माइनर सिंबल जो इस पे यूज़ किए गए हैं, वी कैन आल्सो फाइंड मैनी माइनर सिंबल्स इन वुल्फ टू द लाइट हाउस। फॉर एग्जाम्पल, शी कंपेयर्स द रेनबो विद लाइफ एंड आल्सो पोर्ट्रेज द वेव्स एज सिंबल ऑफ लाइफ एंड एज वेल एज ऑफ डेथ। हम देखते हैं कि वो रेनबो जो है वो एक लाइफ के साथ जो है वो अमेलगमेट करती है। इसके अलावा वेव्स जो होती हैं उनके जो मतलब साउंड होते हैं, आते हैं और जाते हैं, ये हमारी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन रहते हैं और जो हमारे सफरिंग और हैप्पीनेस होती है। और फिर इसके अलावा लाइफ और डेथ जो है इस चीज़ को सार को सिम्बलाइज किया है। मोर एवर द डिनर पार्टी अरेंज बाय मिसेस रैमसे सिम्बलाइजेस द यूनिफाइंग फोर्स ऑफ वुमेन। द कैंडल लाइट्स रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टर ऑफ मिसेस रैमसे एंड द ग्लास पेन सिम्बलाइजेस वाटर, while table is the symbol of dry land. The shawl of Mrs. Ramsey is the symbol of love, perfection and mother duty. So हम देखते हैं कि मीन्स जो डिनर पार्टी पे जो चीज़ें इस्तेमाल किए गए होते हैं, कैंडल लाइट जो होता है, शाल होता है, टेबल होता है, तो सारे जो है एक एक करेक्टर को जो है सिम्बलाइज कर रहे होते हैं। मीन्स कि उनका जो क्या एक्शन है, जिस तरह के हम देखते हैं वो मदर जो होती है हमारी लाइफ में उसका किस तरह किरदार होता है, वो हमारे लिए एज अ होप ही होती है, जो है हमें इस दुनिया में लाती है। मीन्स वो क्रिएटिव फोर्स भी है। सो इसी वजह से जो है ना उसने मिसेस रैमसे के साथ इस चीज़ को वो किया है, अमेलगमेट किया है। फर्दर मौसम ऑफ द मैनर सिंबल्स आर रॉक, क्रेप, स्टॉर्म्स एंड शैलो वाटर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट थिंग्स। रॉक, स्टॉर्म, surface waters and reefs show suffering of life, danger, emotion and difficulties respectively. The Borskill is an important symbol hanging on the nursery wall. Mrs. Ramsey finds it unpleasant and disturbing because it reminds her of death. Borskills also show the ultimate reality of life. इसके अलावा जो और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस तरह रॉक्स हो गया, स्टॉर्म्स हो गया, सरफेस वाटर हो गया, वो भी जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों को, डाइवर्स चीज़ों को जो है वो सिम्बलाइज़ करते हैं और इसमें जो है लाइफ की रियलिटी जो है उस चीज़ को सिम्बलाइज़ करते हैं। तो हम कंक्लूजन पे आते हैं। टू कंक्लूड वी कैन से विदाउट हेजिटेशन दैट वर्जीना वुल्फ वाज द ग्रेटेस्ट पेंटर who fabricate the symbols in her novel to make it more splendid. All symbols are beautifully carved in the novel, which portray a deep and vivid meaning and blowing charming colors to beautify the novel.
सो जो सिम्बलिज़म की पावर जो है वर्जीनिया वुल्फ ने अपने नावल में यूज़ किया है, बहुत ही मीन्स एक अच्छे पेंटर की तरह उसने जो है कार्व किया है। उसने एज एक पेंटर हो के एक ऐसे पिक्चर पोर्ट्रे किया पूरी नावल की सिंबल की तरफ से। सो शी यूजेस सिंबल वेरी वेल इन हर नावल।